हाय, मैं डॉक्टर सैयद अहमद। आज हम सीखेंगे जो 6 महीने से 24 महीने तक के बच्चों के लिए सुझाया क्या-क्या हम जाता नया है दे कि सकते हैं। ये पाउडर शिशु के 6 महीने पूरे होने पर उसे दिए जाएं। जब भी शिशु को नया पाउडर दें तो उसे शिशु के खाने में 3 से 4 दिन तक मिलाएं। 3 से 4 दिनों के बाद शिशु के खाने में नया पाउडर मिलाएं। 2 अलग-अलग पाउडर खाने में मिला सकते हैं, पर पहले सिर्फ एक ही को मिलाकर जांचना चाहिए। इनसे शिशु के चेहरे या शरीर पर सूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी शिशु को ऐसा पाउडर दें जिसमें एलर्जी करने वाले खाने की चीजें जैसे दाने हों, तो शुरुआत में चम्मच की नोक से थोड़ा थोड़ा दें। 10 मिनट तक रुकें, फिर दोबारा शिशु को दें। शिशु के खाने में नमक न डालें जब तक वो 1 साल की ना हो, और चीनी और गुड़ भी न दें जब तक वो 2 साल की ना हो। आइए घर पर ही पौष्टिक पाउडर बनाने के तरीके सीखें। पर यह ध्यान रहे कि इस ट्यूटोरियल में बताए जाने वाले सभी पाउडरों को इन तरीकों से बनाया गया है: भिगोना, भूनना, अंकुरन और पकाना। एक या कई तरीकों को जोड़कर खाना बना सकते हैं, जैसे कि सूखा भूनना, भाप लगवाना और उबालना। इन सभी तरीकों से खाने में मौजूद फाइटेट और ऑक्सलेट कम होते हैं। ये दोनों ही शरीर को खानों में मौजूद खनिज पदार्थ सोखने नहीं देते, और इनके कम होते ही शरीर ज्यादा पोषक तत्वों को सोखता है। आइए सबसे पहले देखते हैं अमाइलेज पाउडर बनाने का तरीका। पर उससे पहले जानेंगे इसके फायदे। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम या रसायन है जो खाने को पचाने के लिए चाहिए होता है। ये शिशु के शरीर में कम मात्रा में बनता है। इस पाउडर को खाने में मिलाने से शिशु को ज्यादा अमाइलेज मिलता है, पोषक तत्व बढ़ते हैं और शरीर की इन तत्वों को सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए अमाइलेज से भरपूर आटा या फिर पाउडर शिशु को दें। अब अमाइलेज पाउडर बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वे हैं: आधा कप गेहूं, आधा कप हरी मूंग और आधा कप रागी। पहले हर सामग्री को पानी में अलग अलग 10 घंटों के लिए भिगो लें। भिगोने से सामग्री में नमी की मात्रा बढ़ेगी। 10 घंटों के बाद सामग्री को निकालें और छलनी में रखें ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर एक एक करके हर सामग्री को साफ सूखे सूती कपड़े में बांध कर रखें जब तक वे अंकुरित ना हो। इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। ध्यान दें कि कुछ सामग्री को ज्यादा वक्त लगेगा अंकुरित होने में और कुछ को कम। जैसे रागी को बाकी सामग्री के मुकाबले ज्यादा वक्त लगेगा। अंकुरन के बाद इनको 1 से 2 दिन तक धूप में सूखने दें। सुखाने के बाद इन्हें धीमी आंच पर भूनें ताकि ये एकदम सूख जाएं। भूनते हुए लगातार हिलाना याद रखें। अब इन सामग्रियों का बाहरी छिलका निकालने के लिए इन्हें दोनों साफ हथेलियों के बीच रगड़ें। बाहरी छिलका निकालने के बाद सब सामग्री को मिला लें और मिक्सी में डालकर पाउडर बना लें। अमाइलेज पाउडर तैयार है। इसे एक डिब्बे में कस के बंद करके रखें और शिशु का खाना बनाने से पहले इस पाउडर का 1 चम्मच इन सभी में मिला सकते हैं। गाढ़ी दाल, सब्जियों की प्यूरी या खिचड़ी। अमाइलेज पाउडर का दलिया भी बना सकते हैं। अमाइलेज पाउडर के 1 चम्मच से मिलते हैं 18 कैलोरीज और 0.6 ग्राम प्रोटीन। अमाइलेज पाउडर के खास गुणों की वजह से शिशु को इससे फायदा होता है। ये खाने को कम गाढ़ा बनाता है, इसीलिए ये शिशु के खाने में ज्यादा डाल सकते हैं और ये खाने के भारीपन को कम करके उसके पोषक तत्वों को भी बढ़ाता है। अगला हम सीखेंगे बीजों के पाउडर को बनाने का तरीका। इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं: जिंक,
फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन सभी पोषक तत्वों से शिशु की हड्डियों का विकास होता है और शिशु की ताकत भी बढ़ती है। इस पाउडर में खास फैट है जिससे शिशु के बुद्धि का विकास होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए जो 3 अलग अलग बीज चाहिए वे हैं आधा कप काला तिल, आधा कप अलसी, आधा कप कच्चे कद्दू के बीज। एक एक करके इन तीनों बीजों को धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनिए। ठंडा होने पर इनका पाउडर बनाइए और डब्बे में कस के बंद करके रखिए। इस पाउडर का 1 चम्मच शिशु का खाना पकाने से एकदम पहले डालें। 1 चम्मच पाउडर से 30 कैलोरीज और 2.7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगला सीखेंगे दाने और बीजों का पाउडर बनाने का तरीका। इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन। ये सभी खनिज पदार्थ खून बनाने के लिए जरूरी हैं और इस पाउडर में ऐसा खास फैट है जिससे शिशु के बुद्धि का विकास होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वे हैं आधा कप मूंगफली, आधा कप घिसा हुआ सूखा खोपरा, आधा कप अलसी और आधा कप काला तिल। एक एक करके सबको धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनें। ठंडा होने पर मिक्सी या सिलबट्टे पर डालकर पाउडर बना लें। फिर एक डब्बे में कस के बंद करके रखें। शिशु का खाना बनाने से एकदम पहले 1 चम्मच पाउडर डालें। इससे 28 कैलोरीज और 0.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब हम फलियों का पाउडर बनाना सीखेंगे। इस पाउडर में ये सभी भरपूर हैं, पोटेशियम, प्रोटीन, फोलेट, मैग्नीशियम वगैरह। इन पोषक तत्वों से शिशु की हड्डियों का विकास होता है और शिशु की ताकत भी बढ़ती है। ये सभी खून बनाने के लिए भी जरूरी हैं। फलियों के पाउडर को बनाने के लिए चाहिए आधा कप हरी मूंग दाल, आधा कप सूखा मटर, आधा कप सफेद चने और आधा कप मोठ। पहले हर सामग्री को पानी में अलग अलग 10 घंटों के लिए भिगोएं। भिगोने से सामग्री में नमी की मात्रा बढ़ेगी। 10 घंटों के बाद सभी को निकाल दें और छलनी में रखें ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर एक एक करके सामग्री को साफ सूखे सूती कपड़े में बांध कर रखें जब तक वे अंकुरित ना हों। इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। जैसे कि पहले बताया है कि हर सामग्री को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है। अंकुरित होने के बाद इन्हें 1 से 2 दिन तक धूप में रखें। फिर धीमी आंच पर भूनें ताकि ये बिल्कुल सूख जाएं। भूनते हुए लगातार हिलाना याद रखिए, इससे कुछ भी नहीं जलेगा। भूनने के बाद इनका बाहरी छिलका निकालने के लिए इन्हें दोनों साफ हथेलियों के बीच रगड़ें। अब सभी फलियों को मिलाएं और पाउडर बनाएं। इसे एक डब्बे में बंद करके रखें। शिशु का खाना बनाने से एकदम पहले इस पाउडर के 2 चम्मच मिलाएं। 2 चम्मच पाउडर से मिलेगा 33 कैलोरीज और 1.8 ग्राम प्रोटीन। अगला सीखेंगे कड़ी पत्ते का पाउडर। कड़ी पत्ते में भरपूर होता है फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी। ये सभी पोषक तत्व शिशु के हाजमे और दांतों के विकास के लिए जरूरी हैं। इनसे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। ये पाउडर बनाने के लिए चाहिए कड़ी पत्ते। पहले साफ पानी में पत्तों को धो लें, फिर छांव में सुखाएं और पाउडर बनाएं। फिर डब्बे में कस के बंद करके रखें। शिशु का खाना पकाने से एकदम पहले इस पाउडर का 1/4 चम्मच मिलाएं। इससे 9 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। अगला सीखेंगे सहजन के पत्तों का पाउडर। इस पाउडर में भरपूर हैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन और सल्फर। ये सभी पोषक तत्व मसूड़ों के विकास और तंदुरुस्त आंखों के लिए जरूरी हैं और ये इन्फेक्शन से लड़कर शिशु की ताकत भी बढ़ाते हैं।
इस पाउडर को बनाने के लिए चाहिए सहजन के पत्ते। पहले सहजन के पत्ते अच्छे से साफ पानी में धोएं। फिर इन्हें छांव में सुखाएं और पाउडर बनाएं। फिर इसे एक डिब्बे में कस के बंद करके रखें। शिशु का खाना पकाने से एकदम पहले इस पाउडर का 1/4 चम्मच मिलाएं। इससे 5 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा याद रखें कि कड़ी पत्तों और सहजन के पत्तों का पाउडर कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ ही देना चाहिए, जैसे कि भुने हुए तिल, अंकुरित सफेद चने, अंकुरित काले चने वगैरह। जैसे ही शिशु 9 महीने पूरे करता है तब ये पाउडर दही के साथ दे सकते हैं। आपके इलाके में मौसम के हिसाब से मिलने वाले दाने, बीज और फलियों से ये सभी पाउडर बनाएं। याद से शिशु के खाने में इन्हें मिलाएं। पर हर पाउडर को खाना पकाने से एकदम पहले ही मिलाएं ताकि खाने के साथ पाउडर भी पक जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा था, बट ये जो रोज़ाना क्वेरी होती है ओपीडी में, क्या बनाएं, इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं। उम्मीद है इस आपको अच्छा लगा होगा बच्चे के लिए क्या क्या बनाना है।